अगर हॉस्पिटल का कचरा सही जगह ना फेंका जाए तो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? सोचिए, सोचिए, क्या हो सकता है? बीमारी फैल सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। एक छोटी-सी गलती एक बहुत बड़ा बीमारी का कारण बन सकता है। एक यूज़ किया हुआ सिरिंज या एक ब्लड लगा हुआ कॉटन या एक एक्सपायर मेडिसिन, ये एक छोटी-छोटी गलती बहुत बड़ा बीमारी का कारण बन सकता है। आप सब हॉस्पिटल तो ज़रूर गए होंगे और देखे होंगे कि ये रंग-बिरंगे डब्बे रखे हुए रहते हैं। तो ये किस लिए डब्बे रखे हुए रहते हैं? ये कोई शो पीस के लिए नहीं रखे हुए रहते हैं। ये आपके, मेरे और पेशेंट के और हॉस्पिटल के स्टाफ के, ये जीवन और मौत के बीच का एक दीवार है। तो आज हम जानेंगे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। और ये रंग-बिरंगे डिब्बा आखिर क्या कहते हैं, क्या रखे जाते हैं, क्यों रखे जाते हैं, सब चीज़ के बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, हॉस्पिटल में हज़ारों पेशेंट आते हैं। उन सब का इलाज होता है, ऑपरेशन होता है, सुई लगता है, दवाई लगता है, लेकिन आखिर उन सब का कचरा जाता कहाँ है? कहाँ रखाता है? तो यही सब डब्बा में रखाता है। अगर उन सब का कचरा नॉर्मल कचरे में मिला दिया जाए, जो आता है ना सुबह-सुबह गाड़ी वाला या घर से कचरा निकाल, वो उसमें मिला दिया जाए तो क्या हो सकता है? बीमारी फैल सकता है, इन्फेक्शन फैल सकता है या फिर लोगों के जीवन खत्म हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे येलो बिन के बारे में, यानी पीला डब्बा के बारे में। क्या कहता है, क्या रखा जाता है, सब कुछ। तो इसमें रखा जाता है ह्यूमन से रिलेटेड यानी पेशेंट से रिलेटेड, पेशेंट का चीज़। जैसे पेशेंट का हो गया स्किन, उँगली, ये कटा हुआ हाथ या प्लेसेंटा, जो डिलीवरी होता है तो डिलीवरी के वक़्त जो प्लेसेंटा निकलता है वो, या मेम्ब्रेन या कॉटन, डस्टिंग क्लॉथ, ये सब रखा जाता है येलो बिन के में। अब उसके बाद रेड बिन। रेड बिन में क्या रखा जाता है? रेड बिन में रखा जाता है इन्फेक्शन से रिलेटेड। इन्फेक्शन से रिलेटेड यानी फैल सकता है, इसलिए इसको, इन्फेक्शन वाले को रेड बिन में रखा जाता है। तो रेड बिन में क्या किया जाता है? आईवी सेट हो गया, ग्लव्स हो गया और कैथेटर हो गया। कैथेटर, हाँ, कैथेटर हो गया, पॉलिश हो गया। कैथेटर उसको बोलते हैं जो पेशाब वाला पाइप लगा हुआ रहता है ना, उसी को बोलते हैं कैथेटर। या ड्रेन हो गया। ड्रेन देखे हैं? ड्रेन नहीं देखे होंगे, देखे होंगे शायद। किसी का ऑपरेशन होता है तो देखे होंगे कि ऑपरेशन जहाँ पे होता है, पेट को या कहीं पे चिढ़ता है, उसके ऊपर में एक छोटा सा होल लगा के एक पाइप लगा देता है, जिससे कि पस वगैरह यानी वो जो कचरा उचरा रहता है ना, तो वो आता है। और एक बात, सिरिंज कहने का मेरा मतलब वो है बिना नीडल वाला, जो प्लास्टिक वाला होता है ना, वो वाला, केवल वो शार्प वाला नहीं, जो सुई वाला वो नहीं। अब बात करते हैं ब्लू बीन के बारे में। ब्लू बीन आखिर ये क्या कहता है? तो ब्लू बीन में वो चीज़ जाएगा जो काँच से रिलेटेड होगा, चाहे टूटा-फूटा, जुड़ा, खराब, कोई भी काँच हो, ये ब्लू बीन में जाएगा। काँच से रिलेटेड क्या हो सकता है? एम्पुल हो सकता है, या खिड़की का टूटा हुआ काँच हो सकता है, या ब्रोकन ग्लास हो सकता है, या स्लाइड हो सकता है। स्लाइड वो जो ब्लड सैंपल लेके ना चेक करते हैं कौन सा ग्रुप है, नहीं है, क्रॉस मैच करते हैं, वो सब हो जा सकता है इसमें। तो ग्लास से रिलेटेड, कांच से रिलेटेड कौन सा? ब्लू वाला। अब बात करते हैं व्हाइट बिन यानी सफेद डब्बा। सफेद, सफेद कहने का मतलब ये बहुत शार्प है। शार्प कहने का मेरा मतलब ये है कि ये बहुत शातिर है, बहुत तेज है। और तेज वही होता है जो किसी को तुरंत चुभ जाए या किसी को तुरंत काट दे। तो यानी इसमें जाएगा शार्प चीजें। शार्प चीजें कहने का मतलब है जो बहुत ही नुकीला हो, जो तुरंत काट दे, जैसे ब्लेड हो गया, नीडल हो गया। नीडल जो कितना शार्प रहता है, तुरंत घुस जाता है, वो हो गया। या स्कैल्पन हो गया, जो ऑपरेशन करते हैं वो हो। तो शार्प चीजें जाएगा किस में? तो शार्प चीजें जाएगा व्हाइट बिन में। और एक जरूरी बात आपको बता देते हैं, आप हॉस्पिटल गए होंगे तो देखेंगे शार्प चीजों को एक जार में रखते हैं। एक 5 लीटर का या 3 लीटर का जार होता है, उसमें रखते हैं। तो जिसका मुंह इतना बड़ा होगा रखने वाला, और अंदर बहुत फैला होगा एक जार। तो उस वैसा वाला में क्यों रखते हैं मालूम है? जैसे ये ब्लेड हो गया या नीडल हो गया, वो सबको उसमें डालते हैं तो जल्दी निकल नहीं पाता है, मुश्किल होता है। अगर गिर भी जाता है तो नहीं निकल पाता है। उसको खुले में इसलिए नहीं रखते हैं कि जैसे किसी पेशेंट को एचआईवी हो गया
या HbSg पॉजिटिव है या हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है, ये सब फैलने वाला बीमारी है, या कैंसर है, ये सब फैलने वाला बीमारी है। तो वही पेशेंट को वो सिरिंज लगाया, अगर गलती से स्टाफ को चुभ गया वो सिरिंज, या किसी पेशेंट को लग गया, तो उससे क्या होगा, इन्फेक्शन फैल सकता है। इसीलिए उसको छोटे से जार में रखा जाता है। और अब बात करते हैं ब्लैक बीन यानी ब्लैक बॉक्स। तो वो जादू वाला ब्लैक बॉक्स नहीं, ब्लैक बॉक्स का मतलब हुआ यानी काला डब्बा, यानी ब्लैक बीन। तो उसमें क्या किया जाता है, तो उसमें जाता है वो चीजें जो जनरल वेस्ट है, जैसे जो हम लोग के घरों से निकलता है। लेकिन घर वाला तो बात कर रहे हैं नहीं, तो हॉस्पिटल वाला, तो हॉस्पिटल के बारे में बोल रहे हैं। तो ब्लैक बीन में वो सब चीज आता है, जैसे रेपर हो गया या मेडिकल का कवर हो गया, ये सब ब्लैक बिन में जाता है। जो जनरल वेस्ट है, रेपर, पेपर, ये सब में या खाने पीने का जितना भी सामान है, जो ब्लैक बिन में जाता है। तो अगली बार आप जब हॉस्पिटल जाएं तो ये काले पीले डब्बे आप देखें तो समझ जाएं कि किसके, आपके, मेरे और पेशेंट और स्टाफ के बीच का ये किस चीज का दीवार है, बता दीजिएगा कमेंट में।